हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है बुढ़ापे का सहारा कौन। हम सभी लोग मेन हॉल में बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भैया यह बताओ कि आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा। मैंने कहा बहन यह प्रश्न ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा और किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं यह बात तो बतानी ही पड़ेगी, वह भी विस्तार से। मैंने कहा तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट सके। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू आ जाने के बाद एक बेटे के अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है कि वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है कि कौन कब और कैसे चाय पीता है, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालात में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर ऐसे लगते हैं जैसे कि उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए छटपटाते रहते हैं। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है, और अगर बेटे को समय मिल जाए भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी की सुबह से रात तक क्या क्या देना है। कि बेटे के चंद सवाल हैं, उसकी जिम्मेवारियां खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वे क्या खाते हैं, कैसे चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की एक ही कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की मारी में तन मन से सेवा करती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अकल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़नी चाहिए, कि अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां न ढूंढे, उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए। आज का संदेश, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे एवं बेटी से पहले बहू को अपना मानिए, और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान कहना छोड़ करके गर्व से कहना चाहिए मेरी बहू मेरा अभिमान। दोस्तों, आज की ये कहानी बुढ़ापे का सहारा कौन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।